हाँ भाई, समय हो गया है, प्रारंभ करें। सभी को नमस्कार। हाँ, कुछ प्रश्न हो तो प्रारंभ करें, नहीं तो क्या करें, तब तक पाठ से प्रारंभ किया जाए। हाँ भाई, देव जी, नंदन जी, आप लोग बताएं, कुछ आप लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे या सूक्त पाठ किया जाए। नमस्ते सभी साथियों को। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते किरण जी। तो हाँ स्वामी जी। स्वामी जी एक बात बोलनी थी मुझे। बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता कि 11 बजे वाली का लिंक अलग है। जैसे धर्मवीर भैया है, वो भी जो 7 बजे 7:30 बजे वाली क्लास होती है ना, उसमें जुड़े हुए हैं। मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी और बताया भी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, जैसे मुझे भी नहीं पता था, तो लेकिन मैंने अपने ससुर जी से मांग ली लिंक, लेकिन उनको भी नहीं पता। कुछ लोग वहाँ उस लिंक में भी जुड़े हुए हैं। धर्मवीर भैया जुड़े हुए हैं उनके साथ, वहाँ मतलब उस लिंक में। मतलब वो सायंकाल वाली लिंक भी इस समय खुली है? जी हाँ जी, वो धर्मवीर भैया जुड़े हुए, मैं भी जुड़ी थी उसमें। तो मेरे से पहले धर्मवीर भैया भी थे उसमें। मैंने उनसे बोला माइक ऑन करके कि भैया हम वो 11 बजे वाली लिंक अलग है, लेकिन भैया ने जवाब नहीं दिया। नहीं तो उधर क्या ये पुलकित ने आन कर रखी है? ये तो बड़ी विचित्र बात है। गौरव, जरा ये देखो, क्या वो सायंकाल की कक्षा में गौरव, वो उसने पुलकित ने ऑन कर रखा है क्या? इसको देख सकते हो? मतलब इस समय वो वाली लिंक तो एक्टिव नहीं होनी चाहिए। नहीं, इस समय वो नहीं है। नहीं, ये बता रहे हैं किरण जी। मैं तो भी कुछ खुद अभी जुड़ के हटी हूँ वहां से, क्योंकि पहले मैंने भी उसी में ज्वाइन करा था, मुझे भी नहीं पता था स्वामी जी। नहीं नहीं, मतलब वो एक्टिव है तब तो ज्वाइन करा था, इसका मतलब है पुलकित जी ने उसे एक्टिव किया है। जब आप ज्वाइन करते हैं, हमने ज्वाइन किया, तो जो होस्ट होता है वो हमको ज्वाइन कराता है, तब हम ज्वाइन कर पाते हैं। हाँ जी हाँ जी, मैं खुद ज्वाइन हुई थी। फिर उसमें खाली धर्मवीर भैया थे और बाकी और कोई नहीं था। तो फिर मैंने अपने ससुर जी को फोन करा, उनसे ये लिंक मांगी, तब मैं इसमें ज्वाइन हुई हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि वो लिंक पुलकित जी चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, भाई इतना वो शाम का देख रहे थे, तो ये हुआ कि ये प्रातः काल वाला गौरव जी करने लगे। गौरव जी होस्ट हैं इसके। तो हम भी ज्वाइन हुए, तो हमको गौरव जी ने ज्वाइन कराया, आपको भी गौरव जी ने ज्वाइन कराया। तो जो होस्ट होता है वो लोगों को जब अलाउ करता है तब वो ज्वाइन होते हैं, चाहे हम हो आप हो कोई हो। जी हाँ तो जी। साइंस अच्छा पुलकित जी चलाते हैं, और ये प्रातः काल वाला गौरव जी चलाते हैं। तो चलिए, जो भी है, तो अब इसको देखेंगे, जो भी हो सकता है। तो आप लोग जुड़ गए हैं, स्वागत है। तो इस समय की चर्चा हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। जैसा बताया है कि इस समय सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी चर्चा कर सकते हैं। तो आप लोग जहां से चाहें, जो भी प्रश्न हो बताएं, चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम। हाँ भाई, किसी को कुछ बोलना नहीं है क्या? तो फिर क्या सूक्त पाठ प्रारंभ किया जाए तब तक? नंदन जी, आइए। हाँ, सूक्त पाठ प्रारंभ कर सकते हैं उपासना के रूप में। ठीक है, गौरव, सूक्त पाठ करो फिर। ओम
सूक्त ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12। ओम योजाते प्रथमनस्वान् देवः देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य सुषमातरोदसी आव्यसेताम् नमणस्य महना सजनास इन्द्रः जन्मा मनस्वी प्रथम एव जोथा सभी देव गण का सुभूषण सुकर्मा जिसकी सबलता रुलाती डराती नर की महत्ता वही इंद्र लोगों। ओम यह पृथ्वी में विद्यमानाम अद्रंहत यह पर्वतान प्रकुपितान रमणात् यो अंतरिक्षम विममे वरीयो यो द्यामस्तवनात् सजनास इंद्रः कि जिसने प्रकाशित किया धरा को दृढ़ जिसने प्रकोपित हुए गिरि संभाले जिसने रचा अंतरिक्षम वरीयः यो को संभाला वही इंद्र लोगों। ओम यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधु योगा उदाजत अपधा बलस्य यो अश्मनो अन्तः अग्निं जजान संरक्षमस्तु सजनास इंद्रः। ऐका हनन सप्त सरिता बहाई बल से बंधी गाय जिसने छुड़ाई जिसने शिला मध्य में अग्नि जन्मा समाधान करता वही इंद्र लोगों। ओम येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि योदा संवरणम अधरम गुहाकः स्वग्नि इव योजिगीवान लक्षम आदद अर्यः पुष्टानि सजनास इंद्रः जिसने रचा विश्व नश्वर सभी यह जिसने गुहा में धरा दास वर्णम जीते जिन्होंने सभी लक्ष्य पाए संपुष्ट वही इंद्र लोगों। ओम यमस्मा प्रच्छन्ति कुसेति घोरम उत ईम आहूनायसो अस्ति तेनम सो अर्यः पुष्टि विजिव आमिनाति श्रुतस्मै धत्त सजनास इंद्रः जिसने पूछते सब कहाँ गोप है वह कहते हैं जिसको नहीं यह नहीं यह वह अर्य पुष्टि विजेता विनाशक श्रद्धा उसी में वही इंद्र लोगों। ओम यो रुद्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरेः युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य सजनास इंद्रः जिसने धनी निर्धनों को चेताया जो ब्रह्म के याचकों का प्रशंसक व्रती जो सुरक्षक सुमुख सोम सुत का वही इंद्र लोगों। ओम यस्य अश्वासः प्रदिश्यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं यः उषसं जजान यो अपां नेता सजनास इंद्रः
कि जिसके सुशासन रहे अश्व गाएं, सभी रथ तथा ग्राम जिसके सुशासन, जिसने बनाए उषा सूर्य, जिसने रक्षण प्रदाता वही इंद्र लोगों। ओम यम क्रंदसी संयति विव्येते, परे अवर उभया अमित्रः, समानं चिदरथं आतस्तिवांसा, नाना हवेते सेन्द्रः। जिसे क्रंदसी संयति सब पुकारे, उत्तम अधम जो उभय शत्रु स्वामी, समचेत नारथ समारूढ़ होकर, बहुविध पुकारे वही इंद्र लोगों। ओम यस्मान्नरिते विजयन्ते जनासो, यम युध्यमानावसे हवन्ते, यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, यो अच्युतच्युत सजनासेन्द्रः। कि जिसके बिना लोग विजयी न होते, रक्षा कृते युद्ध करता पुकारे, जो विश्व का दिव्य प्रतिमान होकर, अचल को करे चल वही इंद्र लोगों। ओम यः शाश्वतो महीयेनो दधाना, अमन्यमानान् सर्वान् जगान, यः शर्धतेनानुददाति श्रद्धां, यो दस्युहन्ता सजनास्य इन्द्रः। शाश्वत महत्व को करे देव धारण, नहीं मान्य माने उन्हें जो मिटाए, हिंसा करे जो नानुदान देता, जो दस्युहंता वही इंद्र लोगों। ओम या शंबरं पर्वतेषु क्षयन्तं, चत्वरिंस्यां शरदि अनुविन्दत्, पूजायमानं यो अहिं जघान, दानुं शयानं सजनास इन्द्रः। शंबर निवासी रहा पर्वतों में, शरद काल 40वें खोज लाया, सोते हुए दानु अहियोजमानम, जिसने मिटाया वही इंद्र लोगों। या सप्त रश्मि वृषभातु विस्मान, अब आसजत सर्तवे सप्त सिंधून, यो रोहिणम् स्फुरद वज्रबाहु, द्याम् आरुहन्तं सजनास इन्द्रः। कि जो है वृषभ सप्त रश्मि तो विस्मान, जिसने प्रवाहित किया सप्त सिंधु, करे नष्ट जो रोहिणम द्याम रोही, वही वज्रधारी वही इंद्र लोगों। ओम द्यावाचिदस्मै पृथिवी नमेते, सुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते, यः सोमपानीचितो वज्रबाहु, यो वज्रहस्ता सजनास इन्द्रः। जिसे भूमि जो भी नमन कर रहे हैं, कि जो शक्तिशाली की पर्वत भयाकुल, जो सोमपा है वही वज्रबाहु, जो वज्रधारी वही इंद्र लोगों। ओम यः सुन्वन्तम् अवत्या पचन्तं, यः शंसन्तं यः शशमानं मूर्ति, यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो, यस्य इदं राधा सजनास इन्द्रः।
सुग्राही सुपाचक प्रशंसक सुस्तोता, इन सब जनों का सुरक्षक सुपालक, जो ब्रह्म वर्धित सदा सोम स्वामी, यह राज जिसका वही इंद्र लोग। यहाँ सुनवते पचते दूद्र याचित, वाजम ददर्शी सकिलयसि सत्या, वयम ते इंद्र विश्व प्रियासः, सुवीरा सुविदितं वदेम, सजनास इंद्रः सजनास इंद्रः, सुग्राही सुपाचक जनों के लिए जो, बल अन्नदाता सदा सत्य है जो, तुम्हारे लिए इंद्र प्रतिदिन रहे प्रिय, हम सब करें गान सुस्तुति सपरिजन, वही इंद्र लोगों वही इंद्र लोगों। ओम खम ब्रह्म। ओम। हाँ भाई, सपुत्र जी कुछ कह रहे हैं? स्वामी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मन में जो बुरे विचार आते रहते हैं तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए? उनकी उपेक्षा करें, अच्छे विचारों में मन लगाएं, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, यही कहा जा सकता है। क्योंकि मेरे पास रोज़ जो है कुछ विचार ऐसे आते रहते हैं जो मुझको परेशान कर कर लेते। मैं अपने मन से नहीं मतलब उसको इन्वेंट करता, मैं चाहता नहीं हूँ। है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मन का भटकाव होता है और उसका यही तरीका है कि अच्छे विचारों में मन लगाने का प्रयास करें। उसको भगाने में लगेंगे तो फिर वो और चलकूद करेगा। बुरे विचारों को भगाने में न लगें, अच्छे विचारों पर ध्यान लगाने का प्रयास तो कर सकते हैं सकारात्मक रूप से, तो अपने आप मन उधर से हट जाएगा और वो नकारात्मक विचार शांत होंगे, यही हो सकता है। ठीक है, तो शशि जी बताएं। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, शशि जी कुछ कहना चाहते हैं? आपको हाथ उठाया है तो दिखाया जाएगा। नहीं स्वामी जी, मैं अभी ज्वाइन किया। आप बोलिए। हाँ नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो अपन ये देख रहे हैं कि जगह जगह तमाम सारे आर्य समाज के अपने अपने मंदिर हैं, स्थापनाएं हैं, गुरुकुल हैं, उनके अपने अपने अलग अलग कार्यक्रम भी होते हैं। वे लोग एक दूसरे के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार नहीं करते, जो उन्हें करना चाहिए, जिससे एक दूसरे के बीच में जो संपर्क बढ़ेगा वो तो अपनी जगह है। उससे जो उनके अपने अपने सदस्यगण है उनके बीच में भी एक दूसरे के लिए जागरूकता आएगी और सामंजस्य बनेगा। विचार आपका अच्छा है, होना चाहिए, इससे तो कोई भी मना नहीं करेगा, सभी स्वीकार करते हैं, आपकी बात ठीक है, होना तो चाहिए। अब बात यह है कि नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी क्षमता भर प्रयास कर सकते हैं कि भाई जो भी अच्छा कार्य कहीं भी हो रहा हो हम उसके साथ जुड़ें, हम जो कर सकते हैं प्रचार प्रसार या कुछ भी, हम सबके साथ रहें, सबको जोड़ने का प्रयास करें। कुछ लोगों के अपने अपने अहंकार हैं, कुछ और भावनाएं हैं, तो लोग एक दूसरे के साथ उतना नहीं जुड़ पा रहे हैं। और समाज में ये बात है कि ऐसा कोई केंद्रीय संगठन नहीं है जैसे अन्य संगठनों में होता है, तो संगठन का पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक मुखिया है और उसने जो कहा सब लोग बिल्कुल वही करेंगे। तो आर्य समाज थोड़ा विकेंद्रित संगठन है, प्रत्येक आर्य समाज अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, केवल वैचारिक रूप से हम एक हैं। तो आर्य समाज के साथ ऐसा है तो है, इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष हो सकते हैं। तो हम लोग जो भी अच्छे भाव से जितना कर सकें करें, लोगों से अपील कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या हो सकता है, यही संभव है। तो स्वामी जी, जैसे अपना ये एक
अखिल भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज सम्मेलन चलता है, उसके माध्यम से भी ये बात उठाई जाना चाहिए, लेकिन वो कभी उठाते ही नहीं है इस बात को कि सभी समाज एक दूसरे के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करें। जो शामिल हो सकता है वो होगा, जिसे जानकारी नहीं उसे जानकारी मिले। कम से कम ये तो न्यूनतम स्तर पर किया ही जाना चाहिए। ये किया जाना चाहिए, ये तो सत्य है, लेकिन अब हमारी पीड़ा क्या है? किया जाना चाहिए, हम आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपके चाहने से वो तो नहीं करेंगे ना। हम तो वो कर सकते हैं जो हमारे बस में है, ये प्रयास करें कि हम क्या कर सकते हैं वो करें, और उन्हें क्या करना चाहिए यदि अवसर मिले तो उनको उन तक भी अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए। अब वो करें ना जी करें भाई, बस। ये हमारा हाँ, अधिकार नहीं है ना। ठीक ठीक। जी धन्यवाद। तो और किसी की कोई बात हो तो बताएं। ये किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए। जी सिर्फ जी सुशील जी बोलिए क्या। जी हम लोग कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, आपको कहने का प्रयास कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, जिसको जो भी कहना है बोलिए, बताइए। स्वामी जी, ये जो सन्यासी लोग हैं जो कि मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, क्या इनका भी सम्मान करना चाहिए? क्योंकि मैंने तो वेद में पढ़ा है कि सन्यासियों का अपमान नहीं होना चाहिए। ना, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, अपमान तो हमें किसी का भी नहीं करना चाहिए। और जो कोई विशेष कार्य कर रहा है उसका विशेष सम्मान करें, ये स्वाभाविक है, ये कह सकते हैं। हाँ, इसमें आपने एक बात कही, इतना अवश्य कह दें कि मान लीजिए कोई मूर्ति पूजा करता है या नहीं करता है, तो हमें मेरे विचार से इतना कट्टर नहीं होना चाहिए कि उसमें वो अनेक अच्छे कार्य तो करता है, लेकिन मान लीजिए मूर्ति पूजा भी करता है तो हम उसके सारे अच्छे कार्यों को इसलिए नकार दें, उसका सम्मान न करें कि वो तो मूर्ति पूजा करता है। तो यदि उसके भाव विचार लोगों के प्रति, समाज के प्रति अच्छे हों, तो धीरे धीरे उसको वेद से जोड़ने का प्रयास करें, तो जो कुछ ऐसी बातें हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो मेरे विचार से ये ज्यादा उपयुक्त है, शिष्य के अपने विचार जैसे भी हों। धन्यवाद स्वामी जी। हो तो बोलिए, ऐसा लगता है अगर किसी के प्रश्न नहीं होंगे तो। हाँ, कोई सज्जन वेद मंत्र व्याख्या करना चाहें तो करें। हाँ, रविवार के तो उन्मुक्त जुड़ाव है ये हम लोगों का, पिछले बार भी हुआ था। तो क्या कोई सज्जन आज कोई मंत्र व्याख्या करना चाहेंगे? हाँ, हरे। हाँ स्वामी जी, अभी सन्यासियों की बात पर याद आया कि जो करीब पिछले 2-2.5 साल पहले एक घटना घटी थी बम्बई के पास पालघर में, जिसमें 2 सन्यासियों को मार दिया गया था। चलो तो उस ये पर क्या मेरा है? निवेदन इस तरह से है कि हमारे इतनी बड़ी सन्यासियों की, साधुओं की, महामंडलेश्वर और हमारे प्रमुख
धर्मगुरु सनातन श्रेष्ठ शंकराचार्य जी बैठे हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी निंदा नहीं की, किसी ने भी महाराज सरकार के विरुद्ध कोई भी आंदोलन नहीं छेड़ा। ये कैसी उदासीनता है? जबकि इसके ऊपर तो बखेड़ा मचना चाहिए। भाई निहत्थे साधु समाज का उपकार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, उनको इस तरह से मार पीट पीट के मार डाला गया। आपका ये विषय जो है कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो जाएगा। एक तो पुरानी घटना है, ये बात तो सही है, समाज में अनुचित कुछ भी हो तो जागरूक व्यक्ति का तो दायित्व है कि उस पर अपने सामर्थ्य भर हम बात करें। वे अपराधी नहीं हैं। जो भी हम लोगों ने कहा कि कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही बहुत योग्य नहीं है, बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, यदि वो कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं, वे अपराधी नहीं हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह से हिंसा तो किसी की भी अनुचित है। वे साधु वेश में न होते, सन्यासी वेश में न होते, सामान्य गृहस्थ होते, सामान्य व्यक्ति, सामान्य नागरिक होते, हमारे श्रमिक भाई होते, तो भी हत्या हुई है तो हम उसकी निंदा करेंगे, करना ही चाहिए। तो इसमें इतना ही कहा जा सकता है कि साधु वेश धारण कर लेना, गिरवा धारण कर लेना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, जो संभवतः इसके पहले भैया ने कहना चाहा था। तो साधु वेश होना ना होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या होती है तो हमें बात उठानी ही चाहिए। और पहले आसपास के विषय में कहा कि भाई उन्हें करना चाहिए, अब शंकराचार्य जी हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, वो तो इतने बैठे हुए हैं हमारे आप जैसे बात को सबके स्वार्थ है, इतने साधु बड़े हैं, कुछ है अपने अधिक वो भी एक प्रकार से ग्रस्ते भी होता रहता है। वो अपने के लोग तो उनके साथ देखा जाएंगे, अब वो भी जो भाव से सन्यासी नहीं है, इनको हम सन्यासी नहीं बाबा जी कहते हैं। इन बाबागिरी में बहुत फूल है, तो वो भी एक विषय है। फिर भी हम कहते हैं निर्दोष, क्या वो सन्यासी होते, व्यापारी होते, श्रमिक होते, तो निर्दोष है, उस पर हमें नहीं। जी स्वामी जी, आपने मेरी बात और भावना दोनों ही समझी। साथ में मेरा निवेदन इस तरह से भी है कि जो आपने ठीक ही कहा कि भाई वो चाहे साधारण गृहस्थ हो, श्रमिक हो, हमारे दलित हो, कोई भी हो, निर्दोष की तो हत्या होना ही नहीं चाहिए। उसी संदर्भ में जैसे पहले हमारे स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने साईं पूजा के लिए विरोध किया था कि लोग जिस तरह से उनके मंदिर बना बना भगवान की तरह पूजने लगे, संत की तरह पूजना एक अलग बात है, लेकिन उनको ईश्वर स्वरूप मान करके पूजने लगे, जो गलत है, जिसका उन्होंने विरोध किया। तो इसी तरह के आह्वान की तो मुझे उम्मीद है जो समाज ने किया, पत्रकारों ने किया, टीवी आदि ने किया, लेकिन हमारे जो ये सनातन समाज के जो मुखिया हैं, उनकी ओर से इसके ऊपर अगर एक वक्तव्य आ जाता है तो जो निश्चित रूप से समाज को एक सांत्वना, तसल्ली देता है और ये भी दिखाता है कि हमारे मुखिया हमारे सनातन समाज धर्म के प्रति सचेत हैं, उन्हें इस धर्म के भटकाव, बदलाव और ऐसी निरपराधों की हिंसा के प्रति चिंता भी है। समस्या यही है, मैंने कहा ना, वे धर्म और समाज के प्रति सचेत नहीं हैं, वे सबके सब केवल अपने स्वार्थों के प्रति सचेत हैं। उनकी बाबागिरी चलती रहे, उनके क्लाइंट जुड़ते बढ़ते रहें, उनका भोग विलास चलता रहे, वो केवल इसके प्रति सचेत हैं। उनको देश धर्म समाज की कोई चिंता नहीं है, इस सत्य को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। एक शंकराचार्य जी कहते हैं महिलाएं शूद्र होती हैं, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं और शूद्रों को तो नहीं है। तो शंकराचार्य जी ऐसे ऐसे तो बयान दे रहे हैं कि महिलाओं शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। तो विघटन तो शंकराचार्य जी स्वयं उत्पन्न कर
ऐसे ऐसे विघटन इनके इतने हैं कि वही होता है। अब गुटका अगर है उसके साथ कुछ होगा तो बोलेंगे, दूसरे गुटका है तो मरने दो, उन्हें कोई चिंता नहीं है। तो करना चाहिए कि आप अपनी लें, आप बोले नहीं, यही है उनसे ये हम कैसे आप कहें तो पूरा देश और समाज ध्यान देकर आपकी बात को सुने। वे सामर्थ्य अपने अंदर बनाइए, उनसे अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। इसी से जुड़ी बात एक और भी है, जैसे अपन ने एक बार कभी चर्चा में भी उठी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लोग हमारे धर्मावलंबियों को उनकी धार्मिक भावनाओं को चलते हुए कभी भागवत कथा, कभी रामायण कथा, कभी रामचरितमानस कथा, कभी शिव पुराण कथा, कभी देवी भागवत आदि सुना सुनाकर नचाते हैं, गवाते हैं, तो हमें इसको बहिष्कार कर देना चाहिए एकदम। और हम सभी को सामाजिक रूप से जुड़ने के बारे में विचार करना होगा कि हम आपस में कैसे सामाजिक रूप से एकजुट हों यदि वे अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, यही करने की आवश्यकता है। यही हमने आप सबसे निवेदन किया है। घर घर वेद, जन जन वेद का अभियान हमें चलाना है, सबको वेद पहुंचाना है, सबको वेद से जोड़ना है। यदि आप समर्थ हैं तो अपने घर में वैदिक साहित्य केंद्र बनाइए, आपके घर में वैदिक साहित्य उपलब्ध हो, आसपास के लोगों को सरलता से आपके यहाँ से मिल सके। यदि हमसे संपर्क करना चाहें तो बात कर लीजिए, जो सुविधा हमारे स्तर पर संभव होगी हम आपको देंगे। आपके यहाँ एक साहित्य केंद्र हो जाए, चाहे तो एक छोटा सा पीठ का बोर्ड लगा लीजिए, नियमित रूप से वेद पाठ प्रवचन आप स्वयं करिए, अपनी पीठ के आचार्य आप स्वयं होंगे, किसी और को पड़ेगा। जातिगत भेदभाव समाप्त हो जाएगा कि स्त्रियों को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। घर घर वेद पीठ होंगे, सब लोग वेद पढ़ेंगे, समस्या समाप्त। और फिर माध्यम से एक एक अलग आरती अलग, तो एकता होगी कहाँ से? तो पहले एकता खातिर वेद को लाइए, घर घर वेद, जन जन वेद का अभियान सफल कीजिए, अपने घर में वैदिक साहित्य केंद्र और वेद पीठ कीजिए। धन्यवाद आचार्य। संभव है। आगे बढ़ें और कोई बात हो तो कर सकते हैं, अभी समय है थोड़ा। हाँ स्वामी जी, एक बात तो निश्चित है कि समाज में जितनी भी विकृतियां हैं उसका एकमात्र कारण है वेद स्वाध्याय का अभाव और वेद प्रचार का अभाव। और देखने में ये आया कि आर्य समाज का जो महर्षि दयानंद ने एक उद्घोष दिया था, वेदों की ओर लौटो, वो बहुत ही पीछे चला गया है। उसके आगे आगे तमाम प्रकल्प आ गए हैं। आज यज्ञ की व्यवस्थाओं को देखो, स्वामी जी ने क्या विधि दे रखी है, बहुत कम लोग उसको पढ़ पाते हैं। हम पुस्तक खोल खोल के लोगों को दिखाते हैं कि लिखा तो ये है, तुमने ऐसे क्यों नहीं करा, तुमने ये करा तो कहां से करा। और अगर वेद का वास्तव में प्रचार हो तो ये सारी विसंगतियां स्वतः ही समाप्त हो जाए। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि हम जहां तक हो सके, जितना हो सके, सिर्फ वेद स्वाध्याय को और वेद स्वाध्याय के लिए प्रचार को अपना विषय बनाएं, उसी को केंद्र में रख करके अपना कार्य करें। और मैंने जैसे बताया कि
थोड़े से छोटे से स्तर से हमने अपने स्थान पर इस काम को शुरू कर भी दिया है। हमारा एक विद्यालय है आर्य कन्या पाठशाला, तो उसकी मैं अपनी प्रधानाचार्य जी के पास गया कि मुझे बच्चों के साथ बैठना है, मुझे एक क्लास आप दे दीजिए और एक समय बता दीजिए कि जो क्लास बच्चों की खाली है उस क्लास को मैं, बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, मैं उनके पास बैठूंगा और उनको मैं वेद मंत्र पढ़ना सिखाऊंगा। सिर्फ हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे अपने आप आता जाएगा। तो मैंने देखा कि एक क्लास मेरे पास बैठती है और बहुत शालीनता के साथ में और मंत्र पढ़ रही है, धीरे धीरे करके पढ़ रही है, इतना स्पष्ट उच्चारण बच्चे कर रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। परमात्मा कृपा करें और एक समय ऐसा है कि हम उन बच्चों की एक परफॉर्मेंस करा सकें और वो जब आप लोग सुनेंगे देखेंगे तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। हम काम नहीं कर रहे हैं ये बात मैं जानता हूँ, और काम कर रहे हैं तो हम उलट पुलट तरीके से काम कर रहे हैं, जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, ये तय है। कोई कितना बड़ा विद्वान हो, मैं उनके पास भी इस बात को कह सकता हूँ, पूरे साहस के साथ में इस बात को कह सकता हूँ कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है। तो हमारा आपका ये बहुत बड़ा प्रयोजन है। मैं तमाम लोगों को इस कक्षा से जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि लोग इस कक्षा में बैठे। कोई बात नहीं, मैं सुनता हूँ कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन एक समय में वो समझेंगे, आसान से उनकी समझ में आ जाए। हम भी नहीं समझते, एक जमाना हम भी थे तो हम भी सोचते थे कि हम कौन हमको वेद मंत्र पढ़ाएगा, कैसे हम वेद मंत्र, लोग कैसे आते थे आचार्य लोग और मंत्र पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ पाते थे। आज हम कहीं कहीं पर हम आचार्यों की भी अशुद्धि निकालने में समर्थ हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हम भी अशुद्धोच्चारण कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दृष्टि दोष हो सकता है, भ्रांति दोष हो सकता है और प्रिंट का भी दोष हो सकता है। मैं देख रहा हूँ प्रिंट कुछ लिखा होता है, हम प्रिंट के आधार पर पढ़ते हैं, उसको अगर दूसरी जगह हम देखें तो उसका शुद्धोच्चारण, शुद्ध स्वरूप कुछ और होता है। तो ये सब हमको देखना है, इस पर विशेष हमारा फोकस होना चाहिए। ये मेरी अपनी बात है। बहुत सुंदर बात कही आपने। हमको यही प्रयास करना है कि सकारात्मक रूप से कार्य करते हुए हम लोगों को वेद से जोड़ें, बस यही एकमात्र अभियान है। दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी चिंता करने से लाभ नहीं होगा। लोग जो कुछ उनके विचार में है कर रहे हैं, अब हम प्रयास करें कि जो हम चाहते हैं कि होना चाहिए वो हम स्वयं करें। हम शंकराचार्यों से अपेक्षा न करें, हम अन्य बाबाओं से अपेक्षा न करें, हम और समाज के बड़े पदाधिकारियों से भी अपेक्षा न करें। वे नहीं करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो करें, और एक दिन हमारा आपका महत्व ही उन शंकराचार्यों और समाज के बड़े लोगों से ऊपर हो जाए। असंभव तो कुछ भी नहीं है, प्रयास करते रहिए, कुछ भी हो सकता है। तो सही दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेकर के इसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए। ओम। जी, किसी को कुछ भी कहना है, कोई प्रश्न है, कुछ बताना, बोलना, कहना चाहते हैं तो कहिए। स्वागत है, यहाँ सबको बोलना है। जी, ये मैं अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमको जनसंख्या की दृष्टि से अगर हमको कुछ लोगों को प्राप्त करना है तो इसके लिए हमारे विद्यालय मुख्य स्थल है। अपने नजदीक में जो भी विद्यालय हो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और एक समय निर्धारित करके उनके साथ आप वेद पाठ का अभियान चला सकते हैं। इसमें बहुत आसानी भी लग रही है और वहां पर कोई भी बच्चा हो, जूनियर स्टैंडर्ड से लेकर के और इंटरमीडिएट तक के बच्चे तो सामान्य आपको मिल सकते हैं। बड़ी कक्षाओं में तो चलो समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन यही वो बच्चों की बुनियाद भी बन जाएगी और आपको बच्चे एक स्थान पर एक समय में उपलब्ध भी हो जाएंगे।
हमको सिर्फ प्रयास करना होगा, जाना होगा और काम करना होगा। 1 घंटा भी अगर हमने रोज काम करा तो हमको बहुत लाभ होगा, हमको बहुत सिद्धि मिल जाएगी, ये मैं समझता हूँ। जी, बहुत सुंदर प्रयास है आपका, और ये बहुत अच्छा सुझाव तरीका बताया कि अपने आसपास के विद्यालयों में हम लोग संपर्क करें और वहाँ पर थोड़ा समय दे करके बच्चों को तैयार करें। नींव मजबूत हो जाएगी, कल यही बच्चे आचार्य बन जाएंगे, दूसरों को तैयार करेंगे, तो ये व्यवस्था चलती रहेगी। बहुत सुंदर उपाय है और हम सबको इसे यथासंभव अपनाना चाहिए। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं सबको ये संदेश दें, और जो भी कर सकते हैं सब लोग इसको अपनाएं। अति उत्तम। और किसी को कुछ कहना है, चर्चा करनी है तो कर सकते हैं। आज की उन्मुक्त कक्षा है तो इसमें तो सभी लोग अपना विचार रखें हैं। एक तरह से खुली बैठक जैसा है ये रविवार वाली व्यवस्था। सती जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, मैं बचपन से थोड़ा बहुत वेदों का करती रहती हूँ, लेकिन मेरी शादी के बाद जब मैं शादी होके यहाँ आई तो यहाँ से मुझे ये भगवान के मूर्ति पूजा में विश्वास हो गया है, तो मैं वो भी करती रहती हूँ। तो मैं मतलब गलत हूँ या क्या हूँ, या मुझे थोड़ा सा समझाएंगे आप? मैं वो मूर्ति पूजा भी नहीं छोड़ सकती, मैं जब तक उसमें सुबह दिया जला के हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करती तो थोड़ा शांति नहीं मिलती। और वेद भी करती हूँ, यज्ञ भी करती हूँ घर पे, ये भी मैं करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन इसके लिए मैं मतलब गलत हूँ या क्या हूँ, थोड़ा मुझे समझाएंगे आप? जी जी बिल्कुल। देखिए, हम लोगों का अभियान यही है, नंदन जी ने भी अभी आपको बताया। बाकी जो चल रहा है चलने दीजिए। हम लोग केवल इतना अनुरोध कर रहे हैं कि वेद पाठ वेद स्वाध्याय का नियम बनाएं। इसके अलावा आप क्या करते हैं वो आपकी इच्छा है। ये उसमें आपको कुछ अच्छा अनुभव होता है तो करते रहिए। किसी को किसी तरह के पूजा पाठ प्रार्थना उपासना में यदि कुछ संतुष्ट मिलती है तो हम उसे क्यों रोकें। किसी को हवन करने में अच्छा लगता है तो उसे करने दीजिए। कोई जो कुछ करता है करने दीजिए। तो मैं आपको बताऊं, हमारे पास मुस्लिम परिवार के लोग भी जुड़ करके वेद पढ़ते रहे हैं। हम उससे कहे नहीं नहीं अब आप नमाज ना पढ़िए, तब वो हमारे पास वेद पढ़ने नहीं आएंगे ना। भैया आप अपने समय पर जाकर के नमाज भी पढ़ लीजिए और हमारे साथ बैठ करके वेद भी पढ़ लीजिए, क्या समस्या है। तो धीरे धीरे लोग इस तरह वेद से जुड़ते चले जाएंगे। हमें तो कोई समस्या इसमें नहीं दिखती। हम यही निवेदन करते हैं कि आप जो भी पूजा पाठ करते हो, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहते। उसे आप करते रहें। उसमें वेद पाठ वेद स्वाध्याय को सम्मिलित कर लें, उतना जोड़ लें, बस इतना ही पर्याप्त है। और लोगों को वेद पाठ और वेद स्वाध्याय के विषय में बताएं। लोगों को वेद पढ़ाएं, समझाएं। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना आपका परम धर्म है, ये जाने और दूसरों को बताएं, बस इतनी सी बात है। ओम स्वामी जी जी, धन्यवाद। तो वैसे मैं घर में पूरे परिवार में अपने यज्ञ करती रहती हूँ। देवर के घर जाती हूँ, जेठ के घर जाती हूँ, अपने हम गांव में जाते हैं तो हम यज्ञ करते रहते हैं, वैदिक यज्ञ। इतना हम करते रहते हैं। समझाने के लिए धन्यवाद स्वामी। नहीं, फिर अभी आप थोड़ा सा ये है, आप ने कहा मूर्ति पूजा करते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं। आप हवन यजन कुछ भी करते हैं, कोई बात नहीं। हम जो कह रहे हैं वो है वेद पाठ और वेद व्याख्यान करना, वेद प्रवचन करना। मुख्य बात है वेद पाठ करना और वेद मंत्र की व्याख्या करना, वेद को पढ़ना और पढ़ाना। आप हवन करते हैं या नहीं करते हैं अलग विषय है, करें या ना करें आपकी इच्छा। जैसे मूर्ति पूजा पर आपने पूछा तो हमने जी कहा को कुछ शांति संतुष्टि मिलती है तो कर सकते हैं। वैसे ही हवन यजन से भी यदि आपको कुछ शांति संतुष्टि मिलती है तो कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है। आप मूर्ति पूजा करें तो ठीक, न करें तो ठीक। आप हवन यजन करें तो ठीक, न करें तो ठीक। मुख्य बात है वेद का पढ़ना पढ़ाना, इसको ध्यान दो। हवन जी यजन स्वामी। कर स्वाध्याय का विकल्प नहीं है कि आप कहें हम हवन तो कर लेते हैं तो वेद की बात जैसे वहां पूरी हो जाती है, नहीं। वो एक कर्मकांड है, जैसे
जैसे मूर्ति पूजा एक कर्मकांड है, वैसे हवन पूजन भी एक कर्मकांड है। हम वेद के स्वाध्याय की बात कर रहे हैं, वेद पाठ स्वाध्याय करना मुख्य है, उस पर ध्यान दीजिए, वो आवश्यक है। साथ में आप हवन भी कर सकते हैं, साथ में मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं, साथ में नमाज भी पढ़ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वेद पाठ और वेद स्वाध्याय निष्ठा से करते रहें। तो जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी, आपकी अनुमति हो तो इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। बोलिए बोलिए, ये तो उन्मुक्त कक्षा है, बोलिए। जैसा शशि जी ने बताया कि वो मूर्ति पूजा करती हैं, ठीक है, ये तो हमारे ईश्वरीय गुणों से एक तो महापुरुष हैं, तो उनका तो हमें हमेशा पूजन अर्चन करना ही चाहिए। दूसरी बात ये रही कि जैसा इन्होंने बताया कि यज्ञ भी आदि भी करते हैं, ये भी अच्छी बात है, निश्चित होना ही चाहिए, हम सब सनातनी हैं तो अपनी परंपराओं का निर्वाह। उसके साथ ही साथ जो अन्य लोग सुनने वाले होते हैं, उन्हें भी उन मंत्रों के उच्चारण के लिए प्रेरित करें कि वो भी उनके साथ में उनको दोहराएं, जिससे उनके अंदर भी वो भाव जगे। और यदि संभव हो सके तो सभी लोग जो हैं अपना जैसे आरतियां गाते हैं तालियां बजा करके, शंख आदि बजा करके, वो करें तो और अच्छा होगा। उससे सभी लोगों को मानसिक शांति भी मिलेगी और मानसिक रोगों से भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद। देखिए, बहुत सही कही बात आपने, ऐसे ही धीरे धीरे विकास होगा। अभी देखिए, इंद्र सूक्त का पाठ किया गौरव जी ने, अमित जी ने, आपको अच्छा लगा होगा मुझे लगता है। तो अब चूंकि यहाँ पर ऑनलाइन में तो एक साथ सब नहीं बोल सकते थे, यहाँ जब सब लोग एकत्र होते थे यही लोग, तो सामूहिक पाठ होता था। यहाँ अगर सभी लोग अपना अपना माइक ऑन करके बोलेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष बैठे होते हैं तो सब लोग एक साथ सामूहिक पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यही प्रयास करें कि जो भी हम लोग किसी तरह का पूजा पाठ करें, वो चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे हवन यजन हो, या कोई और आरती प्रार्थना जो भी चाहे करें, साथ में प्रयास करें कि इसी तरह से वेद सूक्तों का गायन सामूहिक रूप से किया जाए। कोई नेतृत्व करेगा एक व्यक्ति, उसके साथ जो भी उपस्थित हैं सब लोग पढ़ें, उसके लिए प्रयास किया जाए कि ये वेदायन काव्य करके एक छोटी पुस्तक भी है जिसमें अर्थ नहीं है, मतलब व्याख्या विस्तार नहीं है, केवल मंत्र का सरल पाठ है, उसका काव्य अनुवाद है, जैसा कि अभी भैया तुमने पढ़ा पाठ किया अभी इंद्र सूक्त का। तो एक पुस्तक में इस तरह के पाठ हैं, तो वो पुस्तक चाहे तो जैसे 5 पुस्तकें आपने मंगा ली, तो जो लोग भी बैठे 5 लोगों को दे दिया, 5 पुस्तक से 10-15 लोग भी पढ़ सकते हैं, अगल बगल के लोग। तो जितने लोग भी उपस्थित हैं उस पुस्तक से देखकर सब लोग पढ़ें, और आप भाई उसको नेतृत्व करें। आप मुख्य रूप से पढ़ेंगे, आपके साथ आपके पीछे अन्य लोग भी पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे लोगों को इस तरह से वेद पाठ का अभ्यास होता जाएगा। ये प्रयास किया जाए, और उसके अर्थ व्याख्या भी आप कर सकते हैं तो और भी उत्तम है। तो इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से किए जाने चाहिए। मैं फिर कहूंगा, कहीं कोई मूर्ति पूजा है, किसी को करना हो तो कर ले, उसके साथ में ये वेद पाठ प्रवचन कर ले। किसी को कोई हवन यजन करना है, करना हो तो कर ले, उसके साथ ये वेद पाठ वेद व्याख्या करे। महत्वपूर्ण है वेद पाठ वेद व्याख्या करना। उसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार जिससे भी किसी को कुछ अच्छा लगता है वो कर सकता है, उसे करने दीजिए। हम लोगों को इतना कट्टर, इतना जड़ नहीं बनना है कि नहीं पहले ये मूर्ति हटाओ तब हम वेद की बात करेंगे, पहले ये हटाओ तो करेंगे नहीं, ऐसा नहीं। हमने तो अपने समय पर नमाज भी पढ़ते हैं और हमारे साथ बैठ करके चह कर वेद पाठ भी करते हैं। हमारे साथ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, पूरा का पूरा मुस्लिम परिवार जुड़ा रहा है, मुस्लिम परिवार की महिलाएं हमारे साथ वेद पाठ करती रही हैं, वे नमाज भी पढ़ते हैं अपने समय पर और हमारे समय पर वेद पाठ भी करते हैं। तो ये वातावरण हम लोग बनाए उदारता से तो लोग जुड़ेंगे। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और सबको इसका यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हो सकें। तो जी, किसी को कुछ बोलना हो तो बोलिए, या फिर समापन की ओर बढ़ें। हाँ भैया, किसी को कुछ नहीं कहना है तो समापन किया जाए।
स्वामी जी, मैं ये प्रश्न पहले भी किया था लेकिन मेरा थोड़ा संतोष नहीं हुआ। ये जो वर्तमान में कहते हैं लोग कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो क्या ये बात सच है कि सोचने मात्र से ही हो जाएगा? सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, ये बात भी सत्य है। और यह बात भी सत्य है कि लगातार हम जिस विषय पर सोचते रहेंगे, धीरे धीरे हमारा मन विचार स्वभाव वैसा बनता चला जाएगा, धीरे धीरे हम वैसे हो जाएंगे। तो दो पक्ष हो गए, एक तो हम कुछ करें नहीं, केवल सोचे ऐसा हो जाए तो हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन निरंतर जिस विषय पर हम विचार करेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो हमारा मन वैसा बनता चला जाएगा, विचार स्वभाव वैसा बनता चला जाएगा, और हम धीरे धीरे वैसे हो जाएंगे। हम वैसे हो जाएंगे। लेकिन हमारे चाहने मात्र से कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी तो वो तो नहीं होगा। ठीक है ना? जी स्वामी जी। स्वामी जी, ये बात आई है वैसे मेरी जानकारी में भी, मेरे प्रत्यक्ष भी, कि जैसे हम सोच बना लेते हैं सामान्यतः वैसा हो भी जाता है। एक बार की बात है, हम कहीं जा रहे थे, मेरे साथी थे, तो गाड़ी से हमको जाना था। तो मैं जब घर से निकला तो मैंने कहा भाई मेरे को कुछ पैसे दे दो यार, हम गाड़ी के साथ जा रहे हैं, गाड़ी के साथ जब जाना होता है तो जेब में कुछ पैसे होने चाहिए। कोई बात हो जाती है, गाड़ी में कोई खराबी आ जाती है, कोई बात हो जाती है, तो पैसा जरूर चाहिए। अब गाड़ी उनकी है, मैं भी चल रहा हूँ, गाड़ी भी उनकी, खर्चा भी वो करें तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हम चले, पैसे मैंने जेब में रख लिए। आगे जा करके हरिद्वार से आगे कहीं हमारी गाड़ी से एक बाइक वाला टकरा गया। अब टकरा गया तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की उसको चोट भी लग गई, और भीड़ जमा हो गई, पुलिस इकट्ठी हो गई। तो फिर उसके समाधान के लिए हमको उसको इलाज के लिए, और उसकी दैनिक मजदूरी पे जा रहा था, चल भाई आज की मजदूरी तेरी ये रही, हमको उसको पैसे देने पड़े यार, मैंने दिए वो अपनी जेब से। तो अगर मेरे मन में जाते समय ये बात नहीं आती कि कुछ भी हो सकता है, पैसे चाहिए, अब वो पैसे रख भी लिया और वो पैसे काम में आ गया, वो जैसे करीब करीब सोच बनी थी कि गाड़ी में खराबी आ जाएगी, कोई टक्कर वक्कर लग जाए, तो ये निश्चित बात है कि सोच से होता है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सोच अपनी अच्छी बना के चले। लेकिन अब संयोग की बात है, वो सोच ऐसी बन गई, मेरी बन गई, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये बात भी है मुझे। ओ जी हाँ, इसको एक संयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब भी हम जो जैसा सोचेंगे वैसा होता चला जाएगा। दूसरे का, जैसे जो आपने कहा घटना, ये संयोग भी हो सकता है। ये सच है, जब अभी हम बाहर निकलते हैं तो अच्छी बुरी सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयारी करके हमें चलना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि भाई हम उचित पैसे आधे दे कर चलें। हम बिल्कुल कहते हैं हम ऐसे जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो उसके अनुपात में हमारे पास उचित पैसे होने चाहिए। साइकिल में पंचर होगा तो कितना लगेगा, और अगर हमारी कार पंचर हो जाए तो क्या हाल होगा, है ना? तो उसके अनुरूप कुछ व्यवस्थाएं तो रखनी ही चाहिए, कहीं कोई छोटी मोटी बात आ जाती है तो। और ये सहज भाव से जीवन भी हमारा है, तो जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं हो जाए उसके लिए यथासंभव अपनी क्षमता पर तैयारी रखनी चाहिए। वो तो ठीक बात है। लेकिन हम केवल सोचें कि किसी के साथ भला बुरा हो जाए और ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होता होता तो मुझे लगता है ये थोड़ा कठिन कार्य है ना? विचारों का प्रभाव पड़ता है, कई बार विचार घनीभूत होकर के कुछ कर भी जाते हैं। इसे कहते हैं अगर सच्चे मन से अनचाहे ही सही किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया, और अंतर मन से एक शुभकामना उसके लिए निकली कि भाई आज देखो इस कठिनाई में आपने हमारा साथ दिया है, भगवान आपका ये भला करे, तो ऐसा हो जाता है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि वो एक उस स्तर से जा करके कोई शुभकामना एक निकला कि भाई एक भला व्यक्ति है, किसी ने भला किया है तो भगवान उसका भी भला करे। और कोई अनावश्यक बहुत अधिक हमको सता रहा है, हम बहुत ठीक हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसको यही बुरा लग रहा है
से हम चाहें तो उपचार आज भी कर सकते हैं, वो संभव है। हम उसको सिरे से नकार नहीं रहे, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि मानसिक शक्ति से वैदिक उपचार दिए जाते हैं और बहुधा वो सफल भी होते हैं। लेकिन इसको थोड़ा इतना साधारणीकरण न करें कि हम जो भी सोचेंगे वो हो ही जाएगा। तो फिर तो व्यक्ति कुछ करे नहीं, घर में बैठा रहे और सोचे कि ऐसा हो जाए और वो हो जाए, तो वो तो नहीं होता ना। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये बात सही है कि विचारों में शक्ति होती है और अच्छे बुरे विचार फलित भी होते हैं, उनका प्रभाव होता है। और ये भी सही है कि केवल सोचने मात्र से तो सब कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये संतुलन हमें समझना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है, संभवतः आपको इससे सहमत भी हूँ, जैसा भी जिसका विचार हो। जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी, इस वार्तालाप में मुझे एक श्लोक याद आ गया जो मैंने कभी 7वीं कक्षा में पढ़ा था। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति महोरगाः। मात्र मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते, उनकी सफलता के लिए हमें तदनुसार प्रयास भी करने होते हैं, उद्यम करना होता है। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में पशु हिरण आदि अपने आप प्रवेश नहीं करते, उसके लिए सिंह को उनका शिकार करने का परिश्रम करना होता है, तब उसकी उधर पूर्ति होती है। जी यही बात है, मतलब दोनों पक्ष हैं, विचारों का प्रभाव होता है, इसको भी नहीं नकारा जा सकता। लेकिन यदि हमें कुछ पाना है तो उसके लिए प्रयास करना होगा, सोचने मात्र से नहीं होगा। ये बिल्कुल सत्य है। ये मेरे मन में भी आया था जो श्लोक आपने पढ़ा। ठीक है, हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ दिया, अच्छी बात है, लोगों को संदेश मिला होगा। जी यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी कर लें, अब समय समाप्त होने की ओर भी है। फिर भी कोई चर्चा आप करना चाहते हैं तो अधूरा नहीं छोड़ेंगे, और यदि किसी को कुछ नहीं कहना होगा तो समाप्त किया जाएगा। जी किसी को कुछ बोलना हो तो बोलिए, अन्यथा ओम मंत्र के साथ समापन करें। ऐसा प्रतीत होता है किसी के पास कोई प्रश्न आदि नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहना है, तो फिर ओम मंत्र के साथ समापन करें। बोलिए। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौअहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ॐ खं ब्रह्म। ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुष सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्मा। ओम खम ब्रह्मा। ठीक है, तो अब हम लोग सायंकालीन कक्षा में 7:30 बजे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति।